जो है दोस्त एक एंटीना का सेटअप दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और बात बोलना चाहेंगे आप लोगों के बीच में। जिन भैया के घर पे आए हुए ना, उनका नाम सुनिएगा ना तो कहिएगा कि ऐसा नाम है, बहुत अच्छा नाम है दोस्त। और कहने का मतलब ये हुआ ना कि इनका नाम में जो है ना से दिल खुश हुआ। भैया का जो नाम है ना वो दिल खुश हुआ। तो हम गाँव में जब आए हैं तो पूछ के आए तो कोई भी आदमी हमको बता दें कि भैया के घर यहाँ पे है, जहाँ पे अभी हम सेट कर रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ भैया? दिलखुश कुमार। तो भैया का नाम सुन लिया आप लोग। जैसे हम अपने मुंह से बोलेंगे तो आप लोग को विश्वास नहीं होगा, लेकिन भैया खुद ब खुद बोल दिया आप लोग को। तो यहाँ पे क्या करेंगे ना, ज़्यादा तो टाइम आप लोग को वेस्ट नहीं करेंगे। ये देख सकते हैं, ये जो है एंटीना का सेटअप है और क्या क्या सामान है इसके साथ में वो आप लोग को दिखाएंगे। और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, एक साथ एक रड ना दिल थोड़ी टेढ़ा वाला आए, एक रड ना दिए हैं। हाँ होगा, होगा टेढ़ा वाला अलग से। रुको रुको, तो यहाँ पे जो है ना इसके साथ में एक टेढ़ा वाला रड अलग से आता है दोस्त। और भैया इस जगह पे दिल खुश भैया लेकर नहीं आए हैं, तो दौड़ के जा रहा है नीचे लाने के लिए। उसके बाद आप लोग को दिखा रहे हैं। तो अब जो है दोस्त यहाँ पे जो है ना जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सोल्व हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि एल रड जो है ना से भैया जो है से नीचे रख दिए थे। ये सोच रहे थे कि फालतू आ गया, लेकिन ये फालतू नहीं है, इसका यूज जो है ना बहुत ज़्यादा है। यानी कि कहने का मतलब ये ना रहेगा तो काम ही नहीं होगा। तो सबसे पहले नंबर इस पन्नी को खोलते हैं और इस पन्नी में से क्या क्या सामान निकलता है ना वो आप लोग को दिखा देते हैं। तो यहाँ पे नज़दीक से दिखा दीजिए भैया। तो इस जगह पे जो है ना इस प्रकार से देख सकते हैं टोटल सामान यहाँ पे निकाल देना। इस जगह पे टोटल सामान को निकाल दिए। निकालने के बाद जो है ना यहाँ पे देख सकते हैं एक पैकेट ये नट बोल्ट है, इसका पूरा टोटल सेटअप है जो कि इस जगह पे है। यहाँ पे निकाल दे रहे हैं, इस जगह पे दिखा दीजिए भैया। तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल नट बोल्ट यहाँ पे निकाल दिए। ऊपर से दिखा दीजिए एकदम सीधा इस पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे टोटल सामान हम निकाल दिए। बाकी ये सामान जो है ना इस प्रकार से है। तो इसका फिटिंग कर लेंगे सबसे पहले नंबर। तो इस जगह पे इसका फिटिंग कर लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे फिटिंग कर लेंगे और फिटिंग करने के बाद जो है ना हथवा अंदर कर ला। बाराती में ना बैठे लगे भैया और ना शादी में बैठे लगे, तो हथवा हुआ अंदर कर लिए। करने के बाद जो है ना इसका सेटअप कर लेंगे सबसे पहले नंबर। और सेटअप करने के बाद जो है ना आप लोग को भी दिखाएंगे कि इसको सेट किस प्रकार से करना है, वो बताएंगे इस जगह पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से जो है ना इसका सेटअप यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। तो इसका सेटअप कंप्लीट करने के बाद जो है ना दोस्त सबसे पहला काम यही करना रहता है कि ये वाला ब्रेकेट को सेट कर लीजिए। देहात क्षेत्र में अगर आप काम करते हैं तो सबसे पहले नंबर इस ब्रेकेट को सेट कर लीजिए, इसलिए ना कि लाइट उट का प्रॉब्लम हो जाता है। और भगवान करे कि ऐसा प्रॉब्लम ना आए लाइट कटने वाला खास करके। और लाइट कट जाता है तो समझते हैं कि बैठना पड़ जाता है, एक आध घंटा डेढ़ घंटा जो भी बैठना पड़े वो बैठना पड़ जाता है। तो यहीं पे दिखाइए भैया। तो यहाँ पे यहीं पे लगा देते हैं भैया, इसी जगह पे। तो इसी जगह पे बोल रहे हैं भैया लगाने के लिए, तो यहीं पे लगाएंगे और नज़दीक आ जाइएगा। तो यहाँ पे जो है ना लगाने के लिए सबसे पहले नंबर इसको इस प्रकार से मार्का कर लेना है। और इतना हाइट पे लगा दे रहे हैं, थोड़ा ऊंचा पे ही लगा दे रहे हैं, नीचा पे नहीं लगाएंगे। तो इस प्रकार से जो है ना इस ब्रेकेट को जो है इस प्रकार से सेंटर में बैठा लेना है। यानी कि कहने का मतलब सोझा बैठा लेना है, यानी 90 डिग्री पे, जिसको बोला जाता है सीधा सीधा बैठा देंगे। और सीधा बैठाने के बाद जो है ना यहाँ पे मार्का मार लेंगे। तो मार्का मारने से पहले एक बात और ध्यान में रखना है कि ये ईटा जो है सेंटर में होना चाहिए। ईटा भी जो है ना बराबर ही होना चाहिए। उबड़ खाबड़ रहेगा ना दोस्त तो क्या होगा कि आप जब टाइट करिएगा ड्रिल करके तो आपको कसाएगा नहीं ढंग से। तो इसको हम इस प्रकार से जो है बैठाने के बाद जो है ना यहाँ पे इसको मार्का मार लेंगे। तो इस जगह पे जो है हमको जो है 4 मार्का मारना होगा, जो कि 4 मार्का इस प्रकार से स्क्रू ड्राइवर से यहाँ पे मार देंगे। तो स्क्रू ड्राइवर से जो है ना 4 मार्का मार लिए हैं। 4 मार्का मारने के बाद जो है ना इस जगह पे आप ड्रिल करेंगे। तो ड्रिल मशीन से जो है यहाँ पे ड्रिल कर लेना है। तो सबसे पहले नंबर ड्रिल बिट निकाल लेंगे। और ड्रिल बिट निकालने के बाद ये वाला ड्रिल मशीन है यहाँ पे, यहीं दिखाइएगा। तो उसी ड्रिल मशीन से जो है ना यहाँ पे हम ड्रिल करेंगे, लेकिन वो वाला बिट नहीं लगाएंगे, दूसरा बिट हम लगा रहे हैं यहाँ पे इस प्रकार से। लगाने के बाद जो है ना इस जगह पे दिखा दीजिए भैया, आराम से दिखाइएगा।
एक मार का और यहाँ पे मारे हैं। तो यहाँ पे जो है ना 4 ड्रिल कर लिए। 4 ड्रिल करने के बाद जो है ना अभी इस जगह पे फास्टनर को और स्क्रू को यहाँ पे टाइट करने वाले हैं। तो ये साइड से करिए भैया। तो यहाँ पे आप लोग को दिखाएंगे, बढ़िया तरह से करिए, जेकरा से जो है ना ऐसे करके करिए बड़का भैया। अब इसके बाद जो है ना दोस्त वहाँ पे स्क्रू को टाइट करेंगे। तो स्क्रू को टाइट करने के लिए यहाँ से इस प्रकार से स्क्रू और फास्टनर को ले लिए हैं ये वाला। तो इसी को जो है ना उस जगह पे टाइट करेंगे। तो थोड़ा और नज़दीक आ जाइए भैया। तो भैया भी जो है ना इस जगह पे वीडियो को रिकॉर्ड करने में बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है इस प्रकार से जो है फास्टनर को सबसे पहले नंबर इसके साथ में अटैच कर देना है। तो 4 फास्टनर को यहाँ पे अटैच करना है, जो कि इस जगह पे इस प्रकार से जो है ना इसको अटैच कर देंगे। तो सभी फास्टनर को यहाँ पे अटैच तो कर दिए। अटैच करने के बाद जो है ना अब ये 4 स्क्रू जो है, ये 4 स्क्रू, तो 3 स्क्रू है मेरे हाथ में, लेकिन आप लोग को 4 बोल रहे हैं, शायद हमसे ही मतलब गिनती करने में ही दिक्कत आ गया। तो यहाँ पे ये 3 स्क्रू है, एक स्क्रू और है इस जगह पे ये वाला। तो ये 4 स्क्रू है जो दोस्त, और 4 स्क्रू से जो है ना उस ब्रैकेट को जो है यहाँ पे टाइट करना है। तो टाइट करने के लिए जो है इसी ड्रिल मशीन का यूज लेंगे, और इसी ड्रिल मशीन से जो है ना इस ब्रैकेट को यहाँ पे पूरा फुल टाइट कर देना है इस जगह पे। तो यहाँ पे 2 स्क्रू को सबसे पहले नंबर नीचे साइड में लगा लेंगे इस जगह पे। तो इस प्रकार से इसको लगा दिए। लगाने के बाद जो है ना इसको यहाँ पे इस प्रकार से टाइट कर लेना है। तो यहाँ पे एक स्क्रू को टाइट कर लिए, बाकी दूसरा स्क्रू भी तो यहाँ पे टाइट कर दिया। टाइट करने का जो प्रोसेस है ना दोस्त वो कंप्लीट हो गया, नीचे वाला खास करके। अब ऊपर वाला को टाइट करना है यहाँ पे। तो 2 स्क्रू ऊपर में टाइट कर लेना है, जो कि इस जगह पे टाइट करना है, यहाँ पे टाइट करेंगे। तो इसको भी जो है इस प्रकार से टाइट करने से पहले ही जो है ना ऐसे लाइट कट गया यहाँ पे। तो प्रॉब्लम तो हो गया, तो लाइट आने देते हैं, उसके बाद आप लोग को दिखाते हैं। तो लाइट देले है, शायद नीचे से कोई हिला उला दिए होंगे या छोड़ा उड़ा दिए होंगे, शायद लग रहा होगा कि झूठो झूठो के तार ओकरा में समाये होगा बोर्डवा में, तो छोड़ा दिए होंगे। तो वो कहीं नहीं देखते हैं, नीचे लगाने के लिए गए हैं भैया जिनको नाम है दिल खुश, वो गए हैं नीचे लगाने के लिए। अब लगाने के बाद जो है ना इसमें लाइट आएगा, तो इस स्क्रू को जो है ना इसे टाइट करेंगे। आप देखते हैं कितना देरी में वो लगाते हैं, आप लोग भी वेट कर लीजिए थोड़ा सा। लाइट दिले है, लाइन दिले है, छोड़ा दिल थिन कहा नीचे ना आवे थोड़ा लाइट आता है। तो लाइटवा आने देते हैं दोस्त, उसके बाद आप लोग को दिखा रहे हैं। देखिए अब इसके बाद जो है ना दोस्त लाइट का व्यवस्था कर लिए हैं। लाइट का व्यवस्था करने के बाद नज़दीक आ जाइए भैया, यहाँ पे इसको टाइट कर लेंगे। तो इस प्रकार से जो है ना इस ब्रैकेट को यहाँ पे फुल टाइट कर दिए। फुल टाइट करने के बाद जो है ना अब जो है एंटीना का फिटिंग कर लेंगे यहाँ पे। तो एंटीना का फिटिंग करना थोड़ा सा हमको इसमें जो है ना टफ लगता है। अब क्या टफ लगता है वो आप लोग को बताएंगे। तो सबसे पहले नंबर इस एल रॉड का सेटअप कर लेना है यहाँ पे। तो इस प्रकार से जो है ना एल रॉड का सेटअप यहाँ पे कर लेंगे, और इसका सेटअप करने के बाद जो है ना आप लोग को भी दिखाएंगे कि इसका सेटअप किस प्रकार से करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर नट बोल्ट को इस जगह पे अटैच कर लेना है। बैठ जाओ वहाँ पे। हाँ कैसे कि उतना जल्दी जल्दी सांस लेवा है ना तो इधर प्रॉब्लम हो जाए। तो इस जगह पे हम क्या करेंगे, इसको टाइट कर लेंगे इस प्रकार से। तो रिंच की मदद से ही टाइट कर ले रहे हैं। इस जगह पे टाइट करने का जो प्रोसेस है ना वो इस जगह पे कंप्लीट होने वाला है। जा तब तक लाइनवा बना ले, लाइनवा काट के, ठीक ना, लाइनवा बना लीजिए, तब तक यहाँ पे सेट कर लेंगे। ठीक है, उधर वाला तारवा अभी खोल लीजिएगा। अच्छा ठीक, ड्रिलवा नहीं छोड़ाइएगा अभी। अच्छा तो यहाँ पे जो है ना दोस्त इसका सेटअप कर लेना है। कैसे कि ड्रिलवा करे में जो है ना भैया का लाइटवा खराब हो गया है घरवा वाला,
तो टीवीएस सेट करने मतलब चेक करने में जो है ना सब प्रॉब्लम हो जाएगा, तब तक उधर भी काम कर लेंगे वो। उससे पहले यहाँ पे क्या करेंगे ना, इसका सेटअप कर लेना। तो इस जगह पे इसके साथ में 2 नट बोल्ट लगा लिए, बाकी इस ब्रैकेट के साथ में 2 नट बोल्ट और लगा लेना है इस जगह पे। पहले हम यहाँ पे लगा ले रहे हैं, यहाँ पे साइड में जो है ना 2 नट बोल्ट को इस जगह पे लगा ले रहे हैं। कैसे कि इसमें बहुत जगह पे हमको धोखा हो गया है, चोट भी लग गया है, जो कि वीडियो में हम नहीं दिखा पाए आप लोग को। तो इसलिए यहाँ पे जी का नट बोल्ट हम लगा लेंगे सबसे पहले नंबर। तो इस जगह पर नट बोल्ट इस प्रकार से जो है ना लगा देना है। तो यहाँ पे नट बोल्ट लगाने का जो प्रोसेस है ना वो इस जगह पे कंप्लीट हो गया। अब कंप्लीट होने के बाद जो है ना 2 नट बोल्ट और लगाना है, जो कि इस प्रकार का नट बोल्ट है। दिखा दीजिए भैया, ये वाला, ये स्क्रू टाइप है। तो इसको यहाँ पे लगाना रहता है, यहाँ पे। तो यहाँ पे इस प्रकार से लगाएंगे, थोड़ा ऊपर से ही करिएगा, आराम से करिएगा भैया। अच्छा, तो यहाँ पे इसको लगाने में थोड़ा दिक्कत तो है, कैसे कि ये कसाता नहीं है। तो इसी ड्रिल मशीन से इसको टाइट करके देखना है। यहाँ पे आराम से करिएगा, फैले से, ठीक है। तो यहाँ पे एक पेज को तो कस दिए, दूसरा पेज भी कोशिश करेंगे कि इसी प्रकार से आराम से जो है ना इसको यहाँ पे टाइट कस दें इस जगह पे। तो इस जगह पे दोनों पेज जो है इसे कसा गया। आज जो है ना इजी तरह से कसा गया, नहीं तो सब जगह हमको परेशान किया है ये वाला। तो यहाँ पे इसको कस दिए। कसने के बाद जो है ना दोस्त, अब क्या करेंगे, इस LNB क्लैंप को भी इस जगह पे लगा देंगे। तो यहाँ पे इसको लगा ले रहे हैं इस प्रकार से। लगाने के बाद जो है इसका सेटअप जो है ना यहाँ पे इस ब्रैकेट का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको भी जो है इसी ड्रिल मशीन से आराम से जो है ना से टाइट कर देंगे। तो टाइट कर दिए, करने के बाद जो है ना अब यहाँ पे जो है ये वाला छतरी जो लेकर आए हैं भैया, इसको इस जगह पे इस प्रकार से सेटअप कर लेंगे यहाँ पे। तो इस जगह पे जो है ना 4 नट बोल्ट को इसके बैक साइड में लगाना रहता है, जो कि इस जगह पे हम लगा देंगे इस प्रकार से। और लगाने के बाद जो है ना इसका जो सेटअप है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस जगह पे जो है ना 2 नट बोल्ट को लगा लिए, बाकी 2 नट बोल्ट और लगाना है, जो कि नीचे साइड में लगा लेना है इस जगह पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है नीचे साइड में जो है 2 नट बोल्ट लगा दिए। और लगाने के बाद जो है ना इसका प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा इस जगह पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसको लगा दिए। लगाने के बाद क्या करना है, इसको जो है इसे पूरा फुल टाइट कर देना है। तो फुल टाइट हम इसी ड्रिल मशीन से करेंगे और आराम से करेंगे इस जगह पे इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो है आराम से इसको टाइट कर लेना है। तो यहाँ पे टाइट कर दिए। टाइट करने का जो प्रोसेस है ना वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब कंप्लीट होने के बाद जो है यहाँ पे LNB लगाने का बात रह गया। तो LNB जो है ना दूसरा छतरी में लगा हुआ है। तो चलते हैं उस जगह पे और वहाँ का वीडियो आप लोग को दिखाते हैं कि कहाँ पे वो छतरी लगा हुआ है, जिसमें से LNB को खोलकर इस जगह पे लाना है। तो चलते हैं वहाँ पे दोस्त, वहाँ का वीडियो आप लोग को दिखाते हैं। रुक थोड़ा सा, रुक जा। अब इसके बाद जो है ना दोस्त यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ पे ये छतरी लगा हुआ है। तो इसी में से जो है ना LNB को खोल लेना है। तो देखते हैं ये पेज खुलता है कि नहीं खुलता है। तो ये पेज तो खुल नहीं रहा है। तो यहाँ से इसको निकाल लेंगे इस प्रकार से। यहाँ से देख सकते हैं इसको निकाल दिए। और निकालने के बाद चलते हैं उस जगह पे जहाँ पे सेट करना ना, वहाँ का वीडियो आप लोग को दिखाते हैं। अब इसके बाद जो है ना दोस्त LNB लेकर यहाँ पे आ गए हैं। और आने के बाद जो है ना इसको यहाँ से इसको खोल कर हटा लेना है, यानी कि तोड़ कर हटाना होगा। और इस जगह पे इसको सेट करेंगे। तो देखते हैं इसे यहाँ पे ये खुलता है कि नहीं खुलता है, कैसे कि इसमें जंग आया हुआ है। तो इसे भी खोल पाना थोड़ा हमको टफ लग रहा है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है। तेल उलना है मट्टू, ठीक है। हाय डीजल वाला मिलेगा, पेट्रोल है, पेट्रोल वाला वा ना जर सुंदर, या कड़ू के तेल वाला वा। हाँ कड़ू के तेल वाला दे। तो इसको खोलना होगा दोस्त, वहाँ पे वहीं दिखाइए भैया। तो यहाँ पे जो है ना दोस्त इस LNB को हमको यहाँ से तोड़ना पड़ रहा है, कैसे कि ये टूटता है कि नहीं टूटता है। तो इस जगह पे इसको हम तोड़ कर हटा लेंगे। तो इस जगह से हटा दिए। हटाने के बाद जो है ना इसको हमको खोल कर देखना है खुलता है कि नहीं खुलता है। तो ये जो है सो बहुत हार्ड खुल रहा है शायद, और खुल पाता है कि नहीं वो भी हमको मुश्किल लग रहा है यहाँ पे।
तो इसमें जो है ना थोड़ा सा ऑयल यानी कि तेल डाल देंगे ना तो ये खुल जाएगा। तो थोड़ा सा हम तेल इसमें डालेंगे, यहीं दिखाइए भैया, इसी जगह पे वहीं। तो यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा इस पे तेल डाल देना है, दिखा दीजिए अभी नज़दीक से। और लगा कहाँ? ना रख दे आप। तो यहाँ पे तेल हम डाल दिए हैं। डालने के बाद जो है ना इसको आप एक बार दोबारा से इसको चढ़ा कर देख लेना इस जगह पे, इस प्रकार से। और यहाँ पे आप इसको खोल कर देख लेना है। तो यहाँ पे इस प्रकार से जो है ना इसको खोलेंगे, थोड़ा नज़दीक से दिखाइएगा इसी पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी ये खुल गया, यहाँ से ये कनेक्टर खुल गया है इसके साथ में, और यहाँ पे ये आके बच गया। तो यहाँ पे ये खुल गया। अब इसी को जो है ना इस जगह पे लगा देंगे, यहाँ पे इसको जो है ना लगा लेना है इस प्रकार से। और इसका कैप जो है से नया वाला है, उसी को इस जगह पे लगा देना है। तो न्यू वाला कैप यहाँ पे लगाने के बाद जो है ना इसको टाइट कर देंगे। स्क्रू ड्राइवर से जो है पूरा फुल टाइट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बार बार क्या होगा ना, नो सिग्नल का प्रॉब्लम देखने के लिए सकता है। इसलिए इसको इस जगह पे जो है ना से पूरा मजबूती से टाइट कर देंगे इस जगह पे। तो सभी पेज को यहाँ पे जो है ना से टाइट कर लेंगे। तो टाइट करने का जो प्रोसेस है ना वो इस जगह पे कंप्लीट होने वाला है, हुआ नहीं है। तो इस प्रकार से जो है दोनों पेज को यहाँ पे टाइट कर लिए। टाइट करने के बाद जो है इसका सेटअप यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब कंप्लीट होने के बाद जो है इसको यहाँ से उठाना है और यहाँ पे इसको लगा देना है इस जगह पे। तो इस प्रकार से इसको यहाँ पे लगा दिए। लगाने के बाद जो है ना इसको पहले हल्का हल्का इसी ड्रिल मशीन से जो है ना इसे टाइट कर लेंगे। छोड़ा दिल है लाइटवा ना हाँ लाइटवा हम छोड़ दे नहीं चाहिए कटी लिखा लाइटवा। तो यहाँ पे अब रिंच से ही टाइट करना होगा, शायद छुड़ा दिए काकी है पता नहीं जगह मिल रहा। तो रिंच के मदद से इसको टाइट कर लेंगे। पहले इसको हल्का हल्का टाइट करना रहता है, जो कि इस जगह पे इस प्रकार से जो है ना यहाँ पे टाइट कर लेंगे। टाइट कर दें। टाइट करने के बाद इसको इस प्रकार से घुरा लेना है इस जगह पे। तो देख सकते हैं इस प्रकार से इसको घुरा दिए। घुराने के बाद जो है ना अब यहाँ पे सिग्नल को सेट करेंगे और देखेंगे कि सिग्नल यहाँ पे रिसीव होता है या नहीं होता है इस छतरी पे। और इसको सेट करने के लिए यहाँ पे केबल है ये वाला, तो इसी केबल को यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ से इसे कट कर लेंगे, रस्सी को कट करने के बाद जो है ना इस केबल को जो है यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। इस जगह पे जो है ना इसको कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे LNB के साथ में, यानी LNB पिन के साथ में इसको कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिए। कनेक्ट करने के बाद जो है ना यहाँ पे जो इसके साथ में टाई आया है, तो इस टाई को यहाँ से ले लेना है। और लेने के बाद जो है ना इसको यहाँ पे टाइट कस देंगे इस जगह पे। तो यहाँ पे इस प्रकार से जो है ना इसको टाइट कस देना है। तो टाइट कसने का जो सेटअप है ना दोस्त, वो इस जगह पे कंप्लीट होने वाला है। तो इस प्रकार से इसको यहाँ पे कस दिए। कसने के बाद जो है ना इसे यहाँ से कट लगा लेना है। तो इस जगह से इसको कट लगा दिए। कट लगाने के बाद जो है ना इसको पहले यहाँ पे कस देना है। उसको लोग अंदर से करके देना। तो यहाँ पे इसको कस दिए। कसने के बाद अब सिग्नल को सेट करेंगे और सिग्नल को सेट करके आप लोगों को दिखाएंगे कि कितना % सिग्नल यहाँ पे रिसीव होता है। अब इसके बाद जो है ना दोस्त यहाँ पे क्या करेंगे, मीटर को निकाल लिए हैं। अब मीटर को निकालने के बाद इस जगह पे इस केबल को लगाने से पहले यहाँ पे इसको सेटअप कर लेना है। इस केबल को यहाँ पे सेटअप कर ले रहे हैं और उसके बाद आप लोग को भी दिखाएंगे कि हाँ यहाँ पे सिग्नल रिसीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अभी तो रिसीव नहीं होगा, कैसे कि हर हमेशा ऑटोमेटिक सिग्नल नहीं रिसीव होता है। रख दो। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से अभी सिग्नल रिसीव नहीं हो रहा है, इसी को रिसीव करना है। तो इसको रिसीव करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इस एंटीना का सिग्नल सेट करना होगा। यहाँ से करिए भैया। तो यहाँ पे इस एंटीना का सिग्नल सेट करना होगा, जो कि इस जगह पे हम सेट करेंगे। और सेट करने के बाद आप लोग को भी दिखाएंगे कि कितना % सिग्नल यहाँ पे रिसीव हुआ है। तो इस जगह पे इस प्रकार से जो है ना यहाँ पे इसको सिग्नल को सेट कर लेंगे, लेकिन अभी तक सिग्नल यहाँ पे रिसीव नहीं हुआ है। तो देखते हैं कि किस जगह पे रिसीव होता है। तो इस प्रकार से ये साइड में तो जाएगा नहीं, यहाँ पे ही आएगा। जब भी आएगा ना तो इतना पे ही आएगा। तो यहाँ पे सिग्नल आना स्टार्ट हो गया है। तो सिग्नल कितना % आ रहा है ना वो आप लोग को दिखाएंगे ही दिखाएंगे। उससे पहले यहीं पे इसको टाइट कर लेंगे। और ये पुराना वाला LNB पे
पुराना वाला LNB पे जो है सिग्नल का क्वालिटी आप लोगों को दिखाएंगे दोस्त कि कितना % सिग्नल रिसीव हो रहा है। तो यहाँ पे सभी नट बोल्ट को जो है बैक साइड में जितना भी नट बोल्ट रहता है ना उसको इस जगह पे टाइट कर देंगे। इसलिए टाइट कर देंगे ना कि बार बार सिग्नल का प्रॉब्लम ना आए और बार बार नो सिग्नल का इशू ना आए। इसी की वजह से इसको मजबूती के साथ यहाँ पे टाइट कर लेना। पूरा फुल टाइट कर देंगे इस जगह पे। और फुल टाइट करने के बाद जो है ना सिग्नल का क्वालिटी दिखाएंगे कि कितना % सिग्नल रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे सभी नट बोल्ट को जो है बैक साइड से तो टाइट कर लिए। टाइट करने के बाद जो है अब सिग्नल का क्वालिटी दिखाने से पहले कुछ सेटअप और करना है। इस केबल को जो है ना यहाँ पे कस लेंगे। इसी जगह पे इस प्रकार से इसको कस देना है। एक टाई की मदद से यहाँ पे इसको कस देंगे। इस प्रकार से एक टाई से तो यहाँ पे कस दिए, बाकी एक टाई और लेंगे जो कि इस जगह पे हम कस देंगे। यहाँ पे इसी जगह पे इस प्रकार से यहाँ पे इसको कस लेना है। तो कसने का जो सेटअप है ना यहाँ पे वो कंप्लीट होने वाला है। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लिए। कंप्लीट करने के बाद जो है ना इसे यहाँ से टाइस को कट कर देना है। तो इस जगह से इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब सिग्नल का क्वालिटी दिखाते हैं। तो सिग्नल का क्वालिटी आप देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार से है। जाइए भैया नीचे, तार डाल दीजिएगा रूम में। तो हाँ जाइए ना नीचे। तो इस केबल को जो है ना दोस्त अब नीचे गिरा देंगे। ये साइड भी दिखा दीजिए भैया, वो साइड से दिखाइए, आराम से दिखाइएगा। तो यहाँ से हम गिरा दे रहे हैं नीचे इस प्रकार से। और नीचे गिराने के बाद भैया का केबल है ना वो कैसे डालेंगे वो आप लोग को नीचे जाने के बाद दिखाएंगे। तो यहाँ पे सभी केबल को इस प्रकार से नीचे गिरा देना है। तो देख सकते हैं नीचे गिरा दिए। नीचे गिराने के बाद इधर भी दिखाइए आप। नीचे गिराने के बाद यहाँ पे सेटअप कंप्लीट हो गया दोस्त। अब चलते हैं नीचे और वहाँ का वीडियो दिखाते हैं कि कितना % सिग्नल जो है ना वो सेटअप बॉक्स के साथ में रिसीव हुआ है। तो चलते हैं नीचे, वहाँ का वीडियो आप लोग को दिखाते हैं। अब इसके बाद जो है ना दोस्त आ गए नीचे। भैया का टीवी यहाँ पे लगा हुआ है, LED टीवी, और यहाँ पे सेटअप बॉक्स है। तो फिलहाल के लिए आप लोग को चेक करके इसलिए दिखा दे रहे हैं ना कि लाइट का प्रॉब्लम रहता है देहात क्षेत्र में। और लाइट का प्रॉब्लम रहता है तो प्रॉब्लम तो है, कैसे कि 10-15 मिनट बैठ गए इस जगह पे लाइट के चक्कर में। तो ये वाला सेटअप बॉक्स है जो कि दिल खुश सेटअप बॉक्स भी है, यानी कि इस प्रकार का। लेकिन मेरे चैनल पे किसी भी कंपनी का प्रचार नहीं किया जाता दोस्त। ये दिल खुश का ही सेटअप बॉक्स है, दिल खुश भैया का सेटअप बॉक्स है। तो इसको इस जगह पे लगा लेना है। तो यहाँ पे पहले से ऑडियो वीडियो केबल लगा हुआ है ना, उसी को लगा लेंगे इस जगह पे। तो इस जगह पे जो है ऑडियो वीडियो केबल को लगा ले रहे हैं सबसे पहले नंबर। और लगाने के बाद जो है ना इसको पावर दे देंगे इस जगह से। यहाँ पे बोर्ड का व्यवस्था कर दिए हैं जो कि बहुत अच्छा किए हैं। तो यहाँ पे जो है ना इसको लगा देना है। और लगाने के बाद जो है पावर दे दिए हैं। पावर देने के बाद जो है ना यहाँ से LED टीवी को ऑन कर लेंगे। तो LED टीवी को यहाँ पे ऑन कर ले रहे हैं। थोड़ा सा बटन से ऑन करना होगा, बटन से ऑन करना होगा। अब भैया भी जो है ना खोक के जो है ना परेशान कर दिए हैं। हम नहीं खोकते हैं दोस्त कि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से लगा तो दिए, लेकिन यहाँ पे नो सिग्नल का इशू आ रहा है। अब नो सिग्नल का इशू इसलिए आ रहा है ना कि ये कोड सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसी की वजह से। तो प्रॉब्लम तो है। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम को सोल्व कर ले रहा है ना, उसके बाद इस प्रॉब्लम को सोल्व करके आप लोग को दिखा रहे हैं। यहाँ पे जो है ना दोस्त इस प्रकार से यहाँ पे आ गया है। और आने के बाद जो है ना इसमें शायद खरखराहट आ रहा है। तो इस जगह पे जो है एंटीना का केबल भी लगा कर देखेंगे कि सिग्नल यहाँ पे आता है कि नहीं आता है। लाइट वाच छोड़ देना भैया, एक जगह खड़ा रहा कम पर भी कष्ट करके बड़का भैया भी जो है ना सोच रहे हैं कखनी चालू हो जाए। तो थोड़ा सा सिग्नल मोड में कर ले रहे हैं। साउंड को हम म्यूट कर दे रहे हैं, यानी कि कम कर दे रहे हैं। कम इसलिए करेंगे ना कि उससे कॉपीराइट आ जाता है दोस्त, इसलिए हम कम कर दिए साउंड को। और साउंड को कम करने के बाद जो है ना यहाँ पे चैनल को शो करेंगे। और इसके बाद सिग्नल मोड में कर दिया, अभी 0-0 है। तो यहाँ पे केबल को लगाकर आप लोग को चेक करके दिखाते हैं कि हाँ यहाँ पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे सिग्नल का क्वालिटी अब आप लोग को दिखा रहे हैं। तो सिग्नल का क्वालिटी आप देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार से जो है ना सिग्नल का क्वालिटी यहाँ पे रिसीव हुआ है, जो कि आप लोग के सामने ही है। तो इस जगह पे जो है ज़्यादा टाइम अब आप लोग को नहीं लेंगे दोस्त। और इस वीडियो को इसी जगह पे समाप्त करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो है ना वो जल्दी अपलोड करेंगे आप लोग के बीच में।